इस बार चूंकि जनता ने हमें जनादेश दिया है विपक्ष की भूमिका का, हम अब विपक्ष के दल के रूप में नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे विधायक अपना पूरा गतिविधि रखेंगे। हमने 52 घपले और घोटाले सरकार के हैं जो हमने चिन्हित किए हैं। जो रोड की टोल टैक्स का जो करप्शन है वो है, व्यापम से लेके आजीविका मिशन से लेके शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जो शिवराज जी बीज प्रमाणिकता की बात करने वाले, जो डीएपी और खाद की कमी, लोक स्वास्थ्य विभाग, पोषण घोटाला जो भी हमने सबने देखा है, लाडली बहनों के 1800 रुपये महीना ये सरकार खा रही है, चोरी कर रही है, वो वाला मुद्दा, किसानों के जो धान बीज और खाद का जो मुद्दा है, जो एमएसपी वादा किया और निभाया नहीं, 2700 गेहूँ और 3100 धान, 6000 सोयाबीन, वो वाला है। ये पैरामेडिकल का घोटाला, छात्रवृत्ति बच्चों को मिलना दुर्भर हो गया है, सही समय पे नहीं मिलती है, केवल इवेंट बचता है। जो सरकार का ऋण है वो ओपन बाजार से, जो सरकारी ऋण होता है वो तो अपनी जगह, ओपन बाजार से बड़े बड़े ब्याज पे सरकार ऋण ले रही है, उसके एविडेंस आए हैं। तो ये सरकार सिर्फ जिस तरीके से लूट और करप्शन का एक हिस्सा बना, कर्ज और करप्शन का, उसका पूरा डेटा है। महिला अत्याचार की बात हो, जो हमारे प्रवेश शुल्कों में भी धांधलियां हुई, आदिवासियों की जमीन 1 लाख हेक्टेयर जमीन पिछले 5 साल में आदिवासियों की गैर आदिवासियों को भेज दी और ये सरकार ने उसमें मदद की। मतलब आदिवासियों को कितना इन्होंने जिस तरीके से लूटने में, हर तरीके से, जो हमारी केक की रिपोर्ट आई उसने हर विभाग में करप्शन बताया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी बहुत सी बातें होगी। जल जीवन मिशन का मैंने कहा ही सही कि जल से नल नहीं आ रहा है, जल से भ्रष्टाचार आ रहा है, नल से भ्रष्टाचार आ रहा है, जल से नल नहीं है, नल से भ्रष्टाचार वाली योजना को लेकर भी हम सब बात करेंगे। संबल योजना इन्होंने समाप्त कर दी, जिसपे वोट लिए। जनसंपर्क विभाग का काम माध्यम और इसके माध्यम से सिविल मैनेजमेंट का बच गया, करप्शन का बच गया। माध्यम के माध्यम से करप्शन कैसे होता है उसकी बहुत सी डिटेलिंग आएगी। मैं मानता हूं इन्वेस्टर मीट का व्हाइट पेपर हमने जैसा मांगा ही है, रोजगार को लेकर भी बात की है। विद्युत जो स्मार्ट मीटर हो रहे हैं, ये जनता को और प्रहार कर रहे हैं इस बात का कि किस तरीके से जनता से लूट की जाए। मैं मानता हूं कि स्मार्ट घोटाला, आदिवासी पुलिस का जो लगातार रवैया बन रहा है सरकार की तोता बनने का, उस पर भी पार्टी ने एक नीतिगत निर्णय लिया है। और अशोकनगर का एसपी, अशोकनगर का टीआई और जहां जहां इंदौर का हमारा जो घटनाक्रम हुआ अवैध तरीके से एफआईआर का, उस पर पार्टी ने संज्ञान में लिया। सारे विधायक इस पर बात करेंगे। जो आईएएस आईपीएस सर्विस रूल को भूल गई है, संविधान की जो शपथ लेती है उसको भूल गई है, उसको लेकर चिन्हित किए गए हैं आईएएस और आईपीएस जो भी जिलों में है, उनके खिलाफ भी उनकी आय की और संपत्ति की जिस तरीके से वो हुई, उस पर भी पार्टी पूरा संज्ञान ले रही है कि किस आईएएस की, किस आईपीएस की कितनी संपत्ति होनी थी और कहां कहां संपत्ति है। इनका ब्यौरा भी हम मांग रहे हैं अपने प्रश्नों से, और फिर उस आधार पर इनकी अवैध संपत्तियों का भी पता लगा रहे हैं कि कहां कहां कितनी कितनी है। उसके आधार पर ये जितने भी तोता बन के लूट रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता बन के प्रदेश को लूट रहे हैं, इनको भी ठीक किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि अलग अलग नगरीय निकाय, निगमों के भ्रष्टाचार, वहां भी करप्शन के बाहर बहरी है, वो उस पर भी बहुत सी बातें हैं। वित्त विभाग को लेकर हमने कहा कि व्हाइट पेपर, सड़कों के रखरखाव, करप्शन 50%, गड्ढे तो रहेंगे ही, ऐसा मंत्री बोलता है, पहला दिखा। मैं समझता हूं एक मंत्री, जनता तो आवेदन करती भिखारी है, ये उसका हिसाब भी पूछा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसे 52 तरीके के अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार, बहनों के बलात्कार, इस पर पार्टी बात करेगी। इन सब मुद्दों को लेकर हमने 3 दिवसीय मंडला में विधायकों का पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, प्रशिक्षण मांडू में, और प्रशिक्षण होगा। सब हम विधायक रणनीतिक रूप से एकजुटता से जनता की बात कैसे करें, प्रदेश के हित की बात कैसे करें, सरकार को सही दिशा में कैसे लेके आए, मोहन यादव जी को जनता के लिए काम करने के लिए मजबूर कैसे करें, मंत्रियों को मजबूर कैसे करें कि आप एक लोक सेवक हो और जनता की तनख्वाह पे आप काम करते हो।
एक तरह से जनता के नौकर हो। तो उस धारणा को कैसे वापस बनाए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टी उसका प्रयास करे। नहीं, बात यह है कि कोई प्रशासन पे पकड़ आदरणीय मोहन यादव जी की बची नहीं है। लगातार देखने में आया है कि कलेक्टरों की जो भाषा और शैली है वो एक अच्छे जनसेवक की बची नहीं है, जो काम करने की शैली नहीं बची है। एक दो वक्तव्य नहीं आए, हर हफ्ते एक वक्तव्य आता है, एक उदाहरण सामने आता है कि कलेक्टर किसी को चांटा मार रहा है, किसी को औकात बता रहा है, किसी को धमकी दे रहा है। तो ये एक जन सामान्य सी बात हो गई है और इसका मूल भावना है कि जो मुख्यमंत्री है, प्रशासक पे उनकी जो पकड़ होनी चाहिए सरकार की, वो एक तरह से जीरो हो गई। और उसका कारण सिर्फ यही है कि जब पोस्टिंग होगी लेन देन करके, तो फिर लेन देन देने लेकर देकर जाने वाला व्यक्ति तो अपने हिसाब से चलेगा, होगा ही करेगा।